चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि केंद्र सरकार के ने एक बड़ा कदम उठाया है और वहां से विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर निकल कर आ रही है। इस समय केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम दिखाई दिया है, जहां पर राज्यों में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं को गति देने के लिए हजारों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। केंद्र की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 3.5 महीनों में उत्तर प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता जारी की गई है। इसके साथ ही सरकार ने राज्यों में पूंजीगत निवेश बढ़ाने और कई बड़े सुधारों को तेज करने का रोड मैप भी तैयार किया है। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 3.5 महीनों में उत्तर प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता जारी की गई है और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये राशि इस राज्य में सभी राज्यों से ज्यादा है और इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। सरकार ने इस योजना के तहत साल 2026-27 के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से अब तक 44,500 करोड़ रुपए यानी कुल आवंटन का 22% से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया जा चुका है। और इस योजना के तहत राज्यों को 50 सालों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है, ताकि वे पूंजीगत खर्च बढ़ा सकें, बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकें और विभिन्न सुधारों को लागू कर सकें। इस बार SASCI योजना को 12 हिस्सों में बांट दिया गया है और इसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाने के साथ साथ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, टेलीकॉम सुधार, खनन क्षेत्र, पशुपालन और कंप्रेस्ड बायोगैस और डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। और सबसे अहम बात कि इस साल 2 नए सुधार भी जोड़े गए हैं। पहला, टेलीकॉम सेक्टर के लिए राइट ऑफ वे नियमों को राज्यों में लागू करना, ताकि मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सके और देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हो। दूसरा, एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी को फर्टिलाइजर उपयोग से जोड़ना। इसका उद्देश्य किसानों को सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, फर्जी लाभार्थियों को हटाना और फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचाना है। एग्री स्टैक में किसानों की रजिस्ट्री, फसल का रिकॉर्ड और जियो रेफरेंस्ड गांव का डेटा शामिल है। सरकार का यह मानना है कि इससे कृषि योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रभावी होगा। देखने वाली बात होगी कि केंद्र की ये बड़ी वित्तीय सहायता और नए सुधार राज्यों में विकास की रफ्तार को कितना तेज करते हैं और किसानों को लेकर आम नागरिक तक इसका कितना फायदा पहुंचता है।